मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम सामीन इज़्तिशाम उलमाए कराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं बज़्म जामी के अमीर मुफ्ती साहिब और तमाम अहबाब कि जिन्होंने रब्बे ज़ुल जलाल की तौफ़ीक़ से एक बेहतरीन रैली का इंतज़ाम व इंसराम किया। सामीन इज़्तिशाम रब्बे ज़ुल जलाल कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रकू वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम आदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़्वाना व कुंतुम अला शफ़ा हुफ़रतिम मिनन नार फ़अनक़ज़कुम मिनहा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुर रऊफ़ुर रहीम। दुरूद पाक पर यह सलातो सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या ख़ातमन नबिय्यीन। जो आया मुक़द्दसा आपके सामने तिलावत की, मेरा मालिक हकीकी इरशाद फरमाता है कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, पकड़ लो और अकेले नहीं, सब इकट्ठे होकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो और रब की उस नेमत को याद करो, उस बात को याद करो। वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, रब की उस नेमत को याद करो कि जो रब ने तुम पर की, उस वक्त की कि जब तुम आपस में एक दूसरे के दुश्मन हो चुके थे। अरब के उस वक्त की बात का जिक्र किया जा रहा है कि जब अरब के लोग छोटी छोटी बातों पे कत्ल करने पे आ जाते थे और उनकी वो लड़ाइयाँ सालों साल चलती थीं। फिर क्या हुआ? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका जलवागर हुई, हजूर की ज़ात तशरीफ़ लाई। फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, रब कहता है कि तुम्हारे दिलों में फिर हमने उल्फत डाल दी। फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना, तो फिर तुम उस नेमत के ज़िम्मे में, उस एहसान के बदले में तुम्हें भाई भाई बना दिया। ऐसा भाई भाई बनाया जो छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे के कत्ल करने पर आ जाते थे, फिर ऐसे भाई भाई बने कि जैसे रसूलुल्लाह ने फरमाया कि मोमिन मुसलमान एक जिस्म की मानिद है, जिस्म के किसी एक हिस्से को भी तकलीफ हो तो सारा जिस्म उस तकलीफ को महसूस करता है। फिर हजूर के वो सहाब ऐसे भाई भाई बने, ऐसे एक जिस्म की मानिद रसूलुल्लाह की तरबियत से बन गए कि अगर किसी एक सहाबी को किसी भी दुनिया में किसी जगह भी तकलीफ होती, किसी रसूलुल्लाह के मानने वाले को तकलीफ होती, तो उस वक्त मोमिन कहीं भी मौजूद होता वो तड़प उठता था। यही वजह थी और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वो सहाब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपको ये दर्जे कैसे मिले, ये मुकाम कैसे मिला? रसूलुल्लाह की तरबियत से मिला कि जब रसूलुल्लाह ने तरबियत फरमाई और फिर आपने हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ना सिर्फ मोहब्बत की बल्कि हजूर ने जो फरमाया, हजूर के जो फरामीन थे, हजूर की जो तरबियत थी, उस पर मिन्नो अन अमल भी किया और फिर आपको ये मकाम मिलते चले गए। आज के इस दिन की वसात से जो मैं दर्स बात बताना चाहता हूँ वो ये बताना चाहता हूँ कि हम रसूलुल्लाह से मोहब्बत का दम बढ़ते हैं और मोहब्बत का पहला तकाजा क्या होता है कि महबूब की अताअत की जाए। और हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अताअत ही वो अताअत है कि जिसे रब ने अपनी मोहब्बत के लिए भी शर्त करार दे दिया। तो मैं कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी, महबूब आप फरमा दीजिए कि अगर तुम कहते हो ना तुम रब से मोहब्बत करते हो, फत्तबिऊनी, फिर तुम पैरवी किसकी करो? रसूलुल्लाह की पैरवी करो। और जब तुम रसूलुल्लाह की पैरवी करोगे फिर तुम्हें यह कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि तुम रब से मोहब्बत करते हो, रब खुद तुमसे मोहब्बत करेगा। तो सामीन इज़्तिशाम हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इत्तिबा, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की फरमाबरदारी, हजूर की सुन्नत पे अमल पैरा होने में ही सब कुछ है। दुआ है रब्बिल लम यज़ल हमें आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सच्ची इताअत की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबी।